गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। आज की डेट में हर कोई अपने रिटर्न्स को इंक्रीज करना चाहता है और वो क्या कर रहा है? एसआईपी कर रहा है। हर कोई चाहता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान से जो है वो अपना पैसा जो है इंक्रीज करे। ठीक है, अब इशू इसके अंदर इसमें क्या है कि आप ना कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जो है उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो, उसके अंदर पता नहीं है कि कौन से स्टॉक्स वो लोग कब लेंगे, इसके बारे में कुछ आपको अंदाजा नहीं है। ठीक है, आपका पैसा कब कितना कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है आपको उसका आइडिया नहीं होता। अब अगर चाहो तो आप ना छोटी सी एक्सरसाइज करके या छोटा सा एक जैसे बोलते हैं ना कि लर्निंग करके आप अपनी एसआईपी को एक स्मार्ट एसआईपी कर सकते हो। ठीक है, अब इसको ना हम लोग एसआईपी की जगह पे इसको बोलेंगे स्मार्ट एसआईपी। ठीक है, स्मार्ट एसआईपी आपको क्या करती है? सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि स्मार्ट एसआईपी आपको क्या दे रही है। डिफरेंस समझो, एसआईपी जो होगी आपको एक लीनियर रिटर्न देगी। डिफरेंस क्या होगा सबसे पहले समझो। एसआईपी के अंदर क्या होता है, आप एक मंथ के एक डेट फिक्स कर लेते हो कि हाँ भाई इस डेट में इतने रुपए मेरे अकाउंट से कट जाने चाहिए। 10,000 रुपये की आपने एसआईपी की, अब वो 10,000 रुपये हर मंथ आपको इन्वेस्ट से जो है चलते रहेंगे। अब क्या स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है? स्टॉक मार्केट ऐसे काम करता है, ऊपर जा रहा है आपकी एसआईपी चल रही है, फिर मार्केट नीचे आ गया, आपकी एसआईपी की वैल्यू खत्म हो गई यहाँ पे, फिर भी आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो, इधर भी आपने इन्वेस्ट किया है वो। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग आपकी चलती जा रही है, तो मार्केट ऐसे चल रहा है। अभी इसमें क्या होगा, आपके हर फेज में पैसा डल रहा है, तो इससे आपको जो सीएजीआर है ना वो बनेगा लगभग, सीएजीआर जो बनेगा ना नॉर्मली आपका, ठीक है मैं बहुत ही अलग तरीके से बनेगा, नॉर्मल बात कर रहा हूँ, तो आपका सीएजीआर 12% से 14% के आसपास कुछ निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट एसआईपी करोगे, स्मार्ट एसआईपी जहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत हल्का सा ट्विस्ट करना है और आप जो है एक स्मार्ट एसआईपी कर सकते हो और उससे सीएजीआर आपका कहाँ तक जा सकता है। आपका सीएजीआर जो है आपका धीरे धीरे ग्रोथ होकर 18% से लेकर 22 तक जा सकता है। संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। मार्केट के अंदर हम बैठे हैं तो प्रोबेबिलिटी पे ही बात करेंगे, सर्टेनिटी यहाँ कुछ नहीं होती। जैसे ही आप सर्टेनिटी को सर्च करने जाओगे, उसके पीछे भागने जाओगे, ये भी गायब हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, हमारा सिस्टम क्या है आपको समझना पड़ेगा। स्मार्ट एसआईपी करनी कहाँ पे है? सबसे पहले स्मार्ट एसआईपी में आपको बताऊंगा 15 ईटीएफ्स हैं जो जिनके अच्छा वॉल्यूम होता है। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मैंने आपको ईटीएफ के ऊपर कल वीडियो बनाई थी, जाके आप चेक कर लो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। और साथ में आपको 10 अच्छे स्टॉक्स जो है वो समझने पड़ेंगे। 10 अच्छे स्टॉक्स कौन से? सर अच्छे की क्या परिभाषा है? अच्छे की परिभाषा ये है सर, मैं पहले तो 15 ईटीएफ के बारे में बताऊँ, पहले 10 स्टॉक्स के बारे में बता देता हूँ। चलो, 10 स्टॉक्स वो जो कि 10 टॉप सेक्टर्स के, 10 टॉप सेक्टर्स के, सुन लो भाई, 10 टॉप सेक्टर्स के, ठीक है, 10 टॉप लीडर्स। क्योंकि सर आप ना छोटे स्टॉक्स की बात क्यों नहीं करते, है ना? चक्कर क्या है, हर कोई ना आज की डेट में छोटे स्टॉक्स में जाना चाह रहा है कि सर 5 रुपए का स्टॉक हो और वो 25 हो जाए, ऐसा कुछ बता दो। भाई मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें पैसा खोने की संभावना मतलब कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाती है। 5 का 0 होने की संभावना ज़्यादा है, 5 का 25 होने की संभावना नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, इस ट्रैप में मत फंसो। चक्कर क्या है, आप जो इन्वेस्टिंग कर रहे हो वो क्या है कि कहीं ना कहीं हम 10 साल 15 साल या 20 साल का होराइजन लेके कर रहे हैं, तभी इस वाले टूल में जाना। अदरवाइज अगर जो इंसान को ये है कि भाई मैं तो 2 महीने से ज़्यादा होल्ड ही नहीं कर पाता कोई स्टॉक या ईटीएफ या किसी चीज़ को, तो भैया वो इस वीडियो को यहीं पे ही बंद कर देना, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपका सिस्टम अलग है, आप चाह रहे हो मजे। ठीक है, मैं देखता हूं, मैंने खुद ने कई सारे पोर्टफोलियो देखे हैं, खुद से देखे हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है, मिलता भी हूं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साइड से। वो लोग क्या है, पिछले 2 साल से बहुत एक्टिवली ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग मतलब ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं, स्विंग ट्रेडिंग। ऐसे कोई स्टॉक उठा लिया, ठीक है, कोई ने टीवी पर देख लिया, वैसे कहीं देख लिया, कोई न्यूज आ गई, ठीक है, इसके ऊपर बहुत अच्छा ऑर्डर आने वाला है, इसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है, वो स्टॉक उठा लिया, 2 महीने रखा, फिर वो ऊपर चला गया, बेच दिया। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारा उनको नुकसान भी होता है। मैं उनके पोर्टफोलियो में देखा, मैंने कहा आपने रिटर्न क्या बनाया है? रिटर्न आप देख रहे हो ना, 8% के रिटर्न भी नहीं है उनके, 8% के सीएजीआर से रिटर्न नहीं आ रहे। 2 साल 3 साल का जो वो दिखा रहा हूँ, पिछले 1 साल के अंदर तो कोई रिटर्न किसी का नहीं बना, मैं एग्री कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा कि पिछले 1 साल का रिटर्न तो किसी का कुछ नहीं है, लेकिन 2-3 साल का सीएजीआर भी देख रहे हो ना, तो उनका 8% से ज़्यादा नहीं आ रहा। बिकॉज क्या है, वो सही टाइम पर होल्ड ही नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आपके पास 10 स्टॉक जो मैं बता रहा हूँ सिंपल, 10 टॉप सेक्टर्स के 10 टॉप लीडर्स, इसमें क्या है, आप स्मार्ट एसआईपी करो हैं, और 15 आपके पास ईटीएफ हो। 15 ईटीएफ कौन कौन से हो सकते हैं, मैं लिस्ट लिखवा रहा हूँ, आप लिख लो। ठीक है, बाकी अपना रिसर्च जरूर करना, मैं यहाँ पे आपको क्लियर बता रहा हूँ, मेरा रिसर्च है ये, मैं पहले भी गलत हुआ हूँ, आगे भी गलत हो सकता हूँ, इस चीज़ में मुझे कहीं भी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके पास जो 15 ईटीएफ है मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें से आपको खुद को रिसर्च करना है, किसको आप ऐड करना चाहते हो, किसको आप हटाना चाहते हो। फर्स्ट मैं आपको लिखवाऊंगा, सबसे पहले तो निफ्टी 20, ठीक है, सबसे बेस्ट होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है बैंक 20, बैंकिंग सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। उसका आपका जो ईटीएफ है ये वो है सर आपका बैंक 20, ठीक है, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हम लोग क्या बात करेंगे, ऑटो 20। ऑटो मतलब जो हमारा ऑटोमोबाइल जो निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसका है ऑटो 20। ठीक है, ए भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ऑटो 20 लिख लेना आप, जहाँ पे ये ऑटो सेक्टर का है। ठीक है ना, ये बैंक्स का है ना, ये बैंक्स का है। ओके, इसके बाद आता है चौथे नंबर पे, वो आ जाएगा आईटी। आप सबको पता है आईटी, ठीक है, आईटी आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद आ जाता है आपका सीपीएसई, ठीक है,
ये आपका सीपीएससी जो होता है, पीएसयू कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी, सीपीएससी, ठीक है, गवर्नमेंट पीएसयू कंपनीज जो होती हैं वो आ गई इसके अंदर, ठीक है। आईटी का तो आईटी से ही पता चल जाए, 5 हो गई। छठवां नंबर पे आ जाता है आपका पीएसयू 20, ठीक है। इसमें आपका पीएसयू बैंक होते हैं सारे के सारे, जैसे आपका पीएसयू बैंक्स जो हैं ये भी बैंकिंग सेक्टर ही है, ठीक है, ये भी बैंकिंग सेक्टर है आपका। उसके बाद आ जाता है आपका फार्मा 20, ठीक है, फार्मा, ठीक है। फार्मा आप सबको पता है, हम सबको पता है, सबसे इंपॉर्टेंट है और धीरे धीरे ग्रो करता रहता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आपकी टॉप फार्मा कंपनीज आ जाएंगी, सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, ठीक है। इंडिया की जो टॉप फार्मा कंपनीज है सब इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है एमओ डिफेंस ETF, एमओ डिफेंस, ठीक है सर। एमओ डिफेंस के अंदर HAL, BAL जो है डिफेंस सेक्टर जो है आपका, वो सारा इसके अंदर कवर हो जाता है। उसके बाद आ जाता है सर आपका, मैं भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, अभी मैं आपको ETF के नाम बता रहा हूँ क्योंकि कल मेरे लिए बहुत रिक्वेस्ट आई थी, स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये मेरे निफ्टी 20, बैंक 20, ऑटो 20, IT, CPSE, PSU, फार्मा, एमओ डिफेंस। उसके बाद आ जाता है MON 100, ये हमारा क्या है सर, ये हमारा बाहर जो यूएस की कंपनी है उसका जो है इंडेक्स है, MON 100 आपका, ये आपका मोतीवाल उसवाल का है निफ्टी जो आपका MON 100, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका सिल्वर, है ना, और सिल्वर के बाद यहाँ पे आप सिल्वर भी लिख सकते हो, है ना। सिल्वर के बाद आ जाता है आपका गोल्ड, गोल्ड 20 है, सिल्वर 20 है। ये आपके मतलब आपको रखना चाहिए पोर्टफोलियो में, आपकी मर्जी है, रखो मत रखो आपके ऊपर है। मैं आपको यहाँ पे जो टॉप ETF है मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। ये आपके 5 ही हो गए, 5 ही हो गए, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गए, ठीक है। अब 4 और बता देता हूँ मैं आपको उसमें आप क्या कर सकते हो, अल्फा रख सकते हो। अल्फा बहुत अच्छा ETF होता है। निफ्टी के जो टॉप 200 स्टॉक होते हैं उसके अंदर जो 50 स्टॉक हैं जो निफ्टी को बीट कर रहे हैं, अल्फा जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, वो इसके अंदर रहेंगे। फ्लक्चुएट होता रहता है, अपने आप ही इसके अंदर स्टॉक आते जाते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आप जो है वो रख सकते हो जूनियर 20, ठीक है, जूनियर, ठीक है, 20। ये क्या है, निफ्टी के टॉप 50 के बाद जो नेक्स्ट निफ्टी 50 होते हैं, नेक्स्ट निफ्टी 50, ठीक है, ये आप उसके अंदर आ जाते हैं, नेक्स्ट 50 बोल लो इसको, ठीक है, नेक्स्ट 50 कंपनी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आप जो रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो HDFC स्मॉल 250, HDFC स्मॉल, ठीक है, 250, ये भी आप रख सकते हो। इसके अंदर टॉप 250 कंपनीज आ जाएंगी। और एक होता है एमओ ये हो गया एमओ निफ्टी 500, एमओ निफ्टी 500, ठीक है। ये टॉप 500 कंपनी जो होती हैं उसका ETF है, ठीक है। तो इसमें 500 कंपनियां सारी आ जाएंगी, ठीक है। ये आपके 4 जो बचे थे हो गए। तो आपको क्या हो गया, इन दोनों की जगह पे आप रखना चाहते हो तो किसी FMCG सेक्टर का भी स्टॉक रख सकते हो, FMCG ETF, बस। इसमें हमने सारे सेक्टर जो है मोटे मोटे जो मेन सेक्टर्स हैं वो कवर कर लिए। निफ्टी 20 कवर कर लिया, बैंक 20 कवर कर लिया, ऑटो कर लिया, IT कर लिया, CPSE कर लिया, PSU कर लिया, फार्मा, एमओ डिफेंस, MON 100, सिल्वर, गोल्ड, अल्फा, जूनियर 20, HDFC स्मॉल 250, एमओ निफ्टी 500, FMCG। मोस्टली जितने सेक्टर्स हो सकते थे सब कवर हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब मैं ये आपको दिख रहा है, आपने लिख लिया होगा, पीछे जाके वीडियो में देख लेना, उसको आप देख सकते हो। स्टॉक्स के अंदर जो मैं रखता हूँ अपने लिए, मेरे लिए, आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखना। अगर कोई भी ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना। मैं आपको टॉप 10 सेक्टर्स जो है उसके टॉप 10 स्टॉक्स बता रहा हूं, इसमें कहीं भी कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे लिए जो है वो है TCS, ठीक है, अच्छा सेक्टर है, अच्छा स्टॉक है, टॉप लीडर ही है। HDFC बैंक मेरे लिए अच्छा लीडर है। अब इनको मैं ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे लिए आ जाता है जियो, बहुत अच्छा मुझे कंपनी लगती है। इसके बाद मेरे लिए आ जाता है जियो के बाद, इसके बाद मैं देख लेता हूँ HUL जो है, ठीक है, HUL बहुत अच्छा स्टॉक लगता है। हिंदुस्तान मुझे FMCG का वो लीडर ही है एक तरह से, ठीक है। ITC HUL दोनों में से अच्छे वो हैं। उसके बाद आ जाता है मैं CDSL के लिए सोचता हूँ हमेशा। अब ये NSDL का IPO भी लग रहा है तो वो भी हम जा सकते हैं। NSE जो है ये भी मुझे सही लगता है जो आने वाले टाइम पे, मतलब जो मुझे 10, 15, 20 साल के लिए जो मैं होल्ड कर सकता हूँ, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, ठीक है, मैं किसी और के लिए बात नहीं कर रहा। आप अपने लिए इसके अंदर कुछ और भी ऐड ऑन हटा सकते हो, आपकी मर्जी। इसमें मैं रिलायंस जरूर रखता हूँ। किसी के लिए रिलायंस अच्छा नहीं होगा, लेकिन रिलायंस जो है वो कंसिस्टेंटली आपको सही टाइम तक आप उसको देखोगे तो इसमें आप HAL जो है, HAL और BEL, ठीक है, ये भी एक अच्छे सेक्टर हो जाते हैं और एक अच्छा सेक्टर के अच्छे जो है स्टॉक मेरे लिए ये हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो मैं रखता हूँ वो मैं रख लेता हूँ अपने लिए जो है LT, ठीक है। LT भी एक अच्छा वो जो कहीं ना कहीं सेक्टर मुझे लगता है। LNT जिसको बोलते हैं ना, इंफ्रा जो हमारे होते हैं उसमें आप रख सकते हो उसको। और लास्ट में अपने लिए रखता हूँ टाटा मोटर्स, ठीक है। टाटा मोटर्स से मुझे सही लगता है, ये भी इंडस्ट्री लीडर ही है, ठीक है। तो इसमें आपने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो 11 स्टॉक्स मेरे पास हैं, 16 मेरे पास वो हैं, तो 17 आई थिंक 27, ठीक है। बस इनके अंदर ही मुझे दिमाग लगाना है, इससे ज़्यादा मैं दिमाग नहीं लगाता। मेरे लिए मार्केट यहीं खत्म हो जाता है, बस
मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ मेरे लिए मार्केट खत्म हो जाता है। अब मैं कब इन्वेस्टिंग करने की सोचता हूँ मैं वो बता देता हूँ आपको। जैसे कि मान के चलो MON 100 हम इस समय देख रहे हैं, तो MON 100 पे मैं कब दिमाग लगाऊंगा, जब मैं मूविंग एवरेज लगाता हूँ यहाँ पे सिंपल, और मूविंग एवरेज लगाने के बाद 225 का EMA यहाँ पे मैं यूज करता हूँ। और मेरे सिस्टम ये है कि मुझे कोई भी ETF तब बाई करना है, क्योंकि देखो मैं मंथली SIP कर रहा हूँ, मंथली SIP करता हूँ कई बार मैं, और कई बार मैं वीकली SIP भी करता हूँ। ठीक है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है आप किसके लिए जाना चाहते हो। वीकली SIP, मंथली SIP, मंथली में आपको एक बार मंथ में बैठना पड़ेगा, वीक में आपको 4 बार बैठना पड़ेगा, आपके ऊपर है। ठीक है, और जब भी कोई भी ETF या मेरा स्टॉक, ठीक है, इस वाले जोन में होता है या इसके नीचे वाले जोन में होता है, जो भी ये 225 का ETF EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके नीचे अगर कोई ETF है तो मेरे लिए वो बाइंग जोन होता है मेरे लिए, कि हाँ यार ये मेरा जो है ना ये वैल्यू जोन है, यहाँ पे मैं अपना जो है बाइंग जोन करने की कोशिश करूंगा। ये जो है ना नीचे, इसके नीचे रहेगा, जितना अच्छा रहेगा उतना, जितना टाइम रहेगा एक्यूमुलेशन मेरे लिए वहाँ पे बनता है कि मैं यहाँ पे एक्यूमुलेट करूँ इसको। ठीक है, अब ये MON 100 जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे मेरे लिए एक्यूमुलेशन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कल मैंने आपको दिखाया था जैसे सिल्वर है। ठीक है, सिल्वर में यहाँ पर मैं सिल्वर 20, यहाँ पे मैं सिल्वर में एक्यूमुलेशन फीस नहीं है। एक्यूमुलेशन फीस कहाँ पे था, यहाँ था, यहाँ पे था, यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे था, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन फीस था। आप उसको जितना ज़्यादा ले सकते हैं अपनी क्वांटिटी में अपने पास रख सकते हैं, हम रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, आप जब मार्केट गिर रहा है ना, वहाँ पे हम सोच रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो मार्केट भाग रहा है, इस समय तो कुछ है ही नहीं। आप जाके चेक करो हिंदुनी लीवर। ठीक है, हिंदुनी लीवर आप चेक करो, हिंदुनी लीवर देखो कैसा है इस समय पे, क्या दिख रहा है आपको। ठीक है, ये एक्यूमुलेशन फेज से बिल्कुल निकल के आया है ना, और एकदम से भाग रहा है आपके सामने। ये देखो यहाँ तक का ही बार है। अब उसके अंदर आपकी प्रॉफिट बुकिंग आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप प्रॉफिट बुकिंग करते हो नहीं करते हो वो आप पे डिपेंड करेगा। कब करते हो कब नहीं करते हो आपके ऊपर है। मैं SIP करता हूँ तो SIP के लिए मेरे लिए है, मतलब कि मैं कोई भी स्टॉक ऐसे नहीं आंख बंद करके ले रहा हूँ। मेरे दिमाग में सिंपल है कि मैं तभी उसके अंदर एंट्री करूँ। स्टॉक तो मैं ऐसे तो मैं लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि भाई ये स्टॉक ऐसे हैं, ये तो इंडस्ट्री लीडर है। ठीक है, इनको क्या मैं एवरेज कर सकता हूँ नीचे जाने पे, लेकिन भाई अगर मैं यस बैंक जैसे स्टॉक में फंस गया तो आप एवरेज करते रह जाओगे और मार्केट आपको कभी एग्जिट देगा ही नहीं। और वो हो सकता है आने वाले समय पर भी होगा, पहले भी हुआ है आगे भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जैसे अभी मैं और देखूँ आपके सामने, गोल्ड देख लो, या इससे मैं CPSE देखते हैं, CPSE का क्या हाल है। CPSE आपका ETF जो है ईरा है ना, ये भी समय नीचे ही है ना। ऑटो देख लेते हैं, ऑटो का क्या हाल है। ऑटो 20 भी ऊपर चल रहा है इस समय पे, मेरे लिए एक्यूमुलेशन जोन में नहीं है। एक्यूमुलेशन जोन में रहता है जो स्टॉक बिल्कुल नीचे पड़ा है। ठीक है, अब जैसे TCS है, भाई TCS बिल्कुल गर्त में जा चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ध्यान रखना, कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, आप जैसे ही बाई करोगे आपको तुरंत लॉस हो जाएगा, ध्यान रखना, पहले मैं क्लियर बोल रहा हूँ। ठीक है, मार्केट के अंदर कोई गारंटी नहीं होती, बस ये है कि 225 के नीचे चल रहा है, सिंपल है। अब क्या IT कंपनीज के अंदर क्या चल रहा है, IT कंपनी के अंदर AI जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो आपके ऊपर है कि आप इसमें बैट लगाना चाहते हो नहीं लगाना चाहते हो। मैं इतना जानता हूं 225 के नीचे है। ठीक है, ये मेरे लिए एक्यूमुलेशन जोन है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी हो, है ना। जब भी इसके आसपास आता है इसका एक रिएक्शन अच्छा होता है। ठीक है, कभी भी आप जाके पास्ट में परफॉर्मेंस चेक कर लेना, उसके बाद आपको एक अच्छा रिटर्न वहां से बनता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे बैंक 20 है तो बैंक 20 हम चेक करेंगे, क्या बैंक 20 हमारे एक्यूमुलेशन जोन में है। ठीक है, तो बैंक 20 बिल्कुल नहीं है, दिख रहा है यार बैंक 20 बहुत दूर है, इस जोन से, हमारे वाले जोन से बहुत दूर है। तो मैं मंथली या वीकली SIP अगर मैं कर रहा हूं तो मैं बैंक 20 की साइड झांकूंगा भी नहीं, बिकॉज ये बहुत दूर है। ठीक है, ये सिस्टम नहीं है इस समय के मैं इसको एक्यूमुलेट करूं, क्योंकि मुझे मंथली SIP करनी है। तो मंथली SIP अगर मेरी 25,000 की है तो 25,000 में से अगर मुझे पता चला कि यार मेरे पास जो 25 ऑप्शन है, मैंने अभी 25 ऑप्शन बताए ना आपको, 15 ETF बताए, 10 स्टॉक बताए, तो उस 10 में से अगर मुझे 5 में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो 5 को डिवाइड कर दूंगा 25 से, बस सिंपल उतना पैसा मैं डाल दूंगा। ये मेरा स्मार्ट SIP का तरीका है। और कई बार ऐसा होगा कि कोई भी जगह पे नहीं मिलेगा, तो उस समय पे आपको क्या करना है, वहां पे आप लिक्विड बीज में जाके पैसा डाल दो। ठीक है, लिक्विड बीज ऐसी जगह होती है जहां पे आपको पैसा रख सकते हो और आपको सिंपल 5% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है साल का। ठीक है, अब क्या है, मार्केट जब ऊपर की साइड भाग रही है, सारे स्टॉक्स ऊपर की साइड भाग रहे हैं, वहां पे जरूरी नहीं है आपको पैसा मार्केट के अंदर डालना ही है। जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब डालेंगे, तब ज़्यादा डालेंगे, बिकॉज क्योंकि हमारे पास लिक्विड बीज में पैसा पड़ा हुआ है। तो अगर इस सिंपल चीज़ को आप अप्लाई करोगे, आप चाहोगे कि आप वीकली आप मेरे ऊपर पे वीडियो बनाया करो, कौन से स्टॉक्स हैं या कौन से अच्छे सेक्टर ETF हैं जो मार्केट के अंदर नीचे, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दे करूँगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा इसके अंदर माथा पच्ची नहीं करनी, और आप एक अच्छे जो है एडवांस रिटर्न जो है यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।